ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 0.247 में। तो चलिए हम लोग गुणा का नियम देखते हैं। कई सारे हमारे पास नियम है और जो आपके पास कैलकुलेशन में कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आसान बनाएंगे, क्योंकि अब आपकी जो सफलता है इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितने क्वेश्चन करते हो, इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने कम टाइम में करते हो। तो मतलब रूल आपके पास क्या निकला जाएगा, सबसे पहले आपके पास स्पीड होनी चाहिए, प्लस दूसरा नंबर होगा आपके पास कॉन्फिडेंस, तब जाके आपको मिलेगी क्या, ये बड़ा वाला सक्सेस, है ना। ये बात आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और, स्पीड का मतलब एक कतई नहीं होगा कि आप अपना एक्यूरेसी लेवल डाउन कर दोगे, ठीक है ना। एक्यूरेसी मतलब क्या होगा, शुद्धता, है ना। आप शुद्धता अपना ख़त्म नहीं करोगे, अपने शुद्धता के साथ आप स्पीड लगाओगे, ठीक है। तो कुछ मेरे पास ट्रिक्स है जो आपके स्पीड को बूस्टअप कर सकते हैं। तो आप एक्यूरेसी के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे वो अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग गुणा का नियम सीखेंगे जो कि हर जगह, हर समय, हर जगह अप्लाई होगा। हम लोग 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक हर एक का गुणा सीखेंगे जो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले प्राचीन काल से आप कैसे गुणा करते आए हो बचपन से, और अभी आपको कैसे करना है, वो दोनों बातों को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बचपन में आपने ऐसे करते थे ना, 4 2 3 1 मल्टीप्लाई करो ऐसे आप, है ना। तो 2 एक का पार आना चाहिए पहली बात, तो है ना। 1 दूनी कितना हो जाता था 2, 1 चौके 4। कोई लोग कहोगे इसका पहाड़ा होगा नहीं करता, सब 2 से बोलते हैं। ये यहाँ पे देखोगे आप क्या कट पीट या जीरो, बोलो कट पीट। जीरो नहीं, दिक्कत करता है जोड़ने में ना। 3 दूनी 6, 4 तिहाई, ऐसे ही सही है। फिर आप ऐसे लाइन खींचोगे, है ना। फिर इसको कहोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे जोड़ लिखोगे ना कि यहाँ पे सामने, सामने यहाँ नहीं सामने, चलिए सामने। लगता है बचपन सूरज बढ़िया पढ़ा है। 2 हो गया, 6 4 हो कितना हो गया 10 का शून्य हाथ कितना लग गया 1, है ना। और हो गया 2 1 कितना हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करोगे। अब सोचो ऐसे करने के लिए कंपटीशन में आपको क्या चाहिए, पहली बात तो इतना पेज स्पेस चाहिए, है ना। पेज चाहिए आपके पास, जो कि कंपटीशन में स्पेस आपको मिल भी नहीं करता, बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन मिलेगा उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, उसमें करना होगा। तो आपको इसको अवॉइड करना है। आपसे कॉन्टेक्ट में जितने भी आपके घर में बच्चे होंगे उनको बताना कि आप ऐसे मत करो, मतलब केवल गुड़ा से, मतलब आंसर से, तो आप ऐसे करना। कैसे, 4 2 3 1। पहला स्टेप हमारा होगा ऐसे, दूसरा स्टेप ये होगा, और तीसरा स्टेप सीधा सीधा गुणा होगा। तो पहले स्टेप का मतलब हुआ 2 1 का क्या हो गया हमारे पास 2, क्रॉस है हमारे पास क्रॉस, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, है ना। फिर बीच में प्लस, आप दिमाग में, मेंटल में दिमाग में प्लस रख लेंगे। और 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 4 कितना हुआ 10, 10 का शून्य क्या हो गया हाथ में, कैरी आया 1। फिर सीधे सीधे है तो 4 3 कितना हो गया 12, और 12 कितना हो गया 13। बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर जो आपने ऐसे प्राचीन काल से आता है, ठीक है। तो आप इसका नोट लिख लेंगे। ए बी 2 अंकों का है, ए बी सी डी, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप यही नियम अप्लाएंगे। कैसे, पहले सीधे सीधे गुणा, उसके बाद क्रॉस, इसके बाद इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, संदीप जी कहाँ हो, कहाँ खोए हो आप। डी का भी गुणा करो सीधे सीधे, ये क्या हो जाए हमारे पास डी बी, पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आएगा क्रॉस में, ए का गुणा डी में करो, प्लस मतलब ए डी प्लस बी सी, आचल सही है, ए डी प्लस बी सी क्रॉस में। अगला स्टेप क्या कहता है, मतलब ये इधर से आप बढ़ रहे हो, ए दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड। तीसरे काम में आप क्या करोगे, ए का सी में करोगे, क्योंकि सीधा सीधा तीर है, तो मतलब ये हो गया हमारे पास ए सी। यही हो गया आपके पास क्या, गुणा करने का नियम, ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में समझने में बहुत ही मतलब वर्स्ट लगेगा, बेकार लगेगा कि इससे बेहतर तो हम ऐसे ही कर लेंगे, है ना। यकीन मानो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। पहले तो आप चलना भी नहीं जानते थे, चलने में काफ़ी मेहनत लगती थी। आ गया तो आराम से आप, है ना, एक पैर पे ही चल लेते हो, बिछिया भी चल लेते हो, हर तरह से चल लेते हो। तो पहले स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो तो एक हमेशा याद रखना कि पहले कठिनाई होगी, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पहले क्या, सीधे सीधे क्रॉस, फिर जब आपके पास कोई भी गुणा आएगा तो आपके दिमाग में केवल ट्रिक आएगा, ना कि ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करते हैं और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलिए आप बताना मेरे साथ क्या क्या होगा। हमने कर दिया यहाँ पे 54, यहाँ पे कर दिया हमने क्या 33 कर दिया। पहला ट्रिक बताओ, सीधे सीधे गुणा, है ना। तो क्या होगा 4 तिहाई 12 का 2, कैरी कितना आया है 1। अगला क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब 5 तिहाई 15 प्लस 4 तिहाई 12,
तो 12 दूनी 24, 3 कितना हो जाएगा 27, 27 एक 28 आ रहा है करेक्ट। देखो 5 3 15 हो गया और 4 3 12 हो गया, 12 12 24 हो गया, 15 3 से ज़्यादा है 12 से, तो क्या होगा 24 3 27 एक कितना हो गया 28। हाथ में आया कितना, कैरी कितना आया है 2, 5 3 अगला क्या होगा स्टेप सीधे सीधे है ना, 5 3 15 2 कितना हो गया 17। ये हो गया आपके पास आंसर एक लाइन में, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं प्रैक्टिस। 46 अगला बताओ रज्जू बताओ सीधे सीधे मतलब 54 का 4 हो गया, हाथ में लगे कितना 5, उसके बाद क्रॉस छतरी का 18 9 चौकी 36 है ना, तो 18 3 54 हो जाएगा सीधे, क्योंकि 9 चौकी 36 और छतरी का 18, तो 36 में 18 जोड़ोगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 18 3 54 और 5 कितना हो जाएगा 59 का हो जाएगा, 9 हाथ में लगे कितना 5 और 4 3 12 5 कितना हो जाएगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं तुरंत। ये हो गया हमारे पास 37 और ये हो गया हमारे पास 0 लेते हैं है ना, नहीं 0 तो आप बस 0 बढ़ा देते हो, 0 मत लो, यहाँ लेते हैं हम 18 लेते हैं। फिर वही काम पहले सीधे सीधे गुड़ा 7 8 56 हाथ में लग गया 5, फिर क्रॉस है ना 8 3 24 24 7 कितना हो जाएगा 31, क्योंकि 24 36 होता है, 30 एक 31 हो गया, 31 5 36 के 6 हाथ में लग गया 3 और आगे अगली फिर क्रॉस सीधे सीधे गुड़ा 3 1 का 3 और 3 3 कितना हो गया 6। ये हो गया आपके पास आंसर। एक और सवाल लेते हैं 98 गुणित 77, ठीक है। अगला स्टेप फिर क्या सीधे सीधे गुड़ा है ना, तो सीधे सीधे गुड़ा करो बताओ 8 सते कितना होता है 56, 56 के 6 हो गया, हाथ में लगे कितना 5 हो गया, 9 सते 63 और 8 सते 56 है ना, तो 63 56 आप ऐसे लिख के जोड़ लो यदि दिक्कत होती है तो। 6 3 कितना हो गया 9 6 5 11 119, 119 5 124, 124 का क्या हो जाएगा 4, और इस बार जो हासिल आया कैरी आएगा 2 अंक आएगा, कितना आएगा 12, और ये हो जाएगा 7 9 आप एक स्टेप अगला लास्ट स्टेप है 7 9 63 और 63 10 कितना हो जाएगा 73, 73 2 75। ये हो जाएगा आपके आंसर करेक्ट। आई होप कि प्रैक्टिस हो गया होगा। जब भी 2 अंक आपको दिखेगा आप क्रॉस कर दोगे, पहले सीधे सीधे फिर क्रॉस फिर सीधे सीधे, ठीक है ना। अब 3 अंक पे आते हैं ना, 3 अंक पे, और ये रामबाण है ना हर एक के लिए अप्लाई होगा। यदि आपका दिमाग तेज है ना, बिल्कुल आप कैच कर लेते हैं तो और भी ट्रिक बताएंगे है ना, जो नियरेस्ट नंबर होते हैं उसको बेस बना के करेंगे। तो 3 अंक में देखिए क्या क्या सीखना है। 3 अंक का जो गुणा होता है काफ़ी मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेंदी हो जाता है। तो 3 अंक के लिए देखो मान लो A B C D है, आपको करके दिखा देते हैं। देखो 1 2 3 5 6 7 इस तरह से हमारे पास कुछ है, इसका गुणा देखो है ना, क्या करोगे 36 का 18 का 8 हाथ में लग गया 1, 6 दूना 12 1 13 3 हाथ में लग गया 1, 6 का 6 कितना हो गया। संदीप समझ पा रहे हो, गुणा है तो ये तो समझ आता होगा। 5 3 15 यहाँ कट पीट ना, 5 3 15 का 5 हाथ में लग गया 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में लग गया 1, 5 1 का 5 1 कितना हो गया, फिर यहाँ क्रॉस 4 3 12 का 2 हाथ में लग गया 1, 4 दूनी 8 क्या हो गया ये 9, 4 1 का 4 करीब आया था क्या नहीं। अब जोड़ते हो आप इसको, अब देखो ये हो गया 8 5 3 8 7 1 8 2 कितना हो गया, कहाँ ना हो गया 10 हो गया ना, 10 का हाथ में लग गया 1, 9 6 15 1 16 6 हाथ में लग गया 1, 4 1 कितना हो गया, ये इतने बड़े में आपका आंसर आता था ना। चलिए हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे, आप ट्रिक से कैसे कर सकते हो। तो ट्रिक से इसको करो तो 1 2 3 और 4 5 6 नियम क्या है, सबसे पहले आप सीधा सीधा गुणा करोगे। 36 का कितना हो गया 18 का 8 हाथ में लग गया कितना 1। अगला आप क्रॉस करोगे, क्रॉस किसमें, इसको भूल करके, जब इसको आप भूलोगे तो ही 2 अंक वाला बन जाएगा। तो क्रॉस करोगे 6 दूनी कितना होगा 12, 5 3 15, तो 12 15 कितना हो जाएगा 27, 27 1 28 का 8 हाथ में लग गया, आप कितना हो गया 2। अगला स्टेप इसमें बढ़ेगा डियर ये कि ऐसे ऐसे क्रॉस गुणा करोगे, बीच में ये है तो बीच में इससे समझ जाना कि हम अब ये वाला क्रॉस तीनों का क्रॉस ले रहे हैं, इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें प्लस बीच का बीच में, ठीक है। तो 6 का 6 4 3 12 12 6 18 5 दूनी 10 18 10 28 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हाथ में आया। अगला स्टेप आएगा इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा मतलब इसको आप छोड़ दोगे। अब इसको देखो 5 1 का 5 4 दूनी 8 5 13 3 16
का 6, हाथ में लग गया 1, अगला फिर क्रॉस कर दो ऐसे, 4 1 का 4 और 4 1। यकीन मानो अभी तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, जब आपको करना होगा ना काफ़ी आसान हो जाएगा, एक लाइन में आंसर, जगह भी नहीं लगेगा, नहीं तो उतना जगह घेरेगा आपका। तो ये है ट्रिक। तो ऐसे ट्रिक से गुणा करोगे आप। चलिए देखते हैं कि इसका नियम क्या होगा, है ना। आप प्रॉपर नोट्स में इसको मेंशन कर लेना कैसे करना है, ठीक है। तो ट्रिक यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे एक ही पेज पे, ABC और DEF ले देते हैं, ठीक है ना। ये गुणा है, तो पहला स्टेप ये है। तो पहला स्टेप का मतलब क्या होगा, सीधे सीधे गुणा, ठीक है ना। सीधे सीधे गुणा मतलब क्या होगा, CF, क्या होगा CF। पहला स्टेप आ गया आपके पास CF। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रॉस इन दोनों में, तो क्या होगा हमारे पास FB प्लस EC, ये दूसरे स्टेप में। अच्छा, इन दोनों में जो भी कैरी आएगा, हासिल आएगा ना, यहाँ इसको फॉरवर्ड कर दोगे आप, ये तो आप जानते हो, ठीक है ना, गुणा में हमेशा ऐसे। मतलब अगला जो स्टेप होगा आपका कुछ इस तरह से होगा, A का F में गुणा मतलब AF प्लस D का C में मतलब DC प्लस BE। आगे इसके बाद अगला स्टेप होगा क्रॉस होगा, तो AE प्लस DB, है ना। अगला फिर क्या होगा, सीधे सीधे गुणा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, AD, करेक्ट। तो यहां से हो जाएगा A आपका होगा फर्स्ट स्टेज, A होगा सेकेंड, A होगा थर्ड, A होगा फोर्थ, A होगा फिफ्थ, ठीक है ना। तो इतने स्टेप में आपका 3 अंक का गुणा होगा, करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग 3 अंक का गुणा कैसे करेंगे। आपको ये बस मतलब आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि रिवाइज करो तो भूले ना। आपकी जानकारी के लिए मतलब एक कन्वेंशनल प्रोसेस है। ट्रिक आपका ये है, दिमाग में सेट हो गया, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, हो जाएगा काम। आप इसको नोट कर लो, फिर हम प्रैक्टिस करवाते हैं अभी तुरंत, ठीक है। चलिए, एक नियम ये भी है गुणा करने का। जैसे आपके पास 12 गुणते हमारे पास हो जाए 34। ये देखिए सबसे नया ट्रिक है, इसको कैसे करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए पहला स्टेप तो आप ऐसे इस वाले से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, सीधे सीधे गुणा। 4 1 का 4, 3 दूनी 6, 6 4 कितना हो गया 10, का शून्य हाथ में लग गया 1, फिर सीधे सीधे गुणा। 3 1 का 3 और 3 1 कितना हो गया 4, एक तो ये हो गया। अब नया तरीका इसका क्या है कि आप क्या इसमें कर सकते हो, है ना। इसका नया तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 4। अब इसको बिल्कुल ध्यान से, ये तरीका मेथड नंबर 2 है और ये मेथड नंबर फर्स्ट था। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो आप सबसे पहले एक लाइन क्रॉस ऐसे कर लेना, या फिर ऐसे ही कर लो, ऐसे ही था ना, थोड़ा हो गया ऐसे, एक ऐसे हो गया। फिर 2 है तो 2 लाइन आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। आगे 3 लाइन है तो 3 लाइन को आप ऐसे कर लो, ठीक है। और ये 4 था तो क्या कर दो, 4 ऐसे, हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 था तो आपने 1 लाइन खींचा, यहाँ पे 2 था तो आपने 2 लाइन खींचा, यहाँ पे 3 था तो आपने 3 खींचा, और यहाँ पे आपने 4 था तो ये 4 लाइन खींचा। अब बारी आई जोड़ने की। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट है 90 90 अंश पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ तो आपको चुपचाप बस यहाँ पे 8 लिख देना है, ठीक है। अब ए वाला अलग हो जाएगा, ए वाला आप अलग कर देंगे, और जो सामने सामने होगा इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे 0 आ गया, सुनना हाथ में लग गया, कैरी आया 1। अब ये वाला बचा 1 2 3 और 3 कितना हो गया 4, यहाँ पे आ गया 4, तो मतलब ये इसको समेट लो 8 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं इस पर, फिर से रिवाइज हो जाए आपको। देखो
यहाँ पे हो गया 12 हो गया, और ये हो गया हमारे पास, हो गया हमारे पास, अब मान लो ये हमने कर दिया 25। अच्छा 12 उसमें भी आ गया क्या? अरे भैया ये लो, हमने 14 ले लिया, करेक्ट है, सही है। अब देखो एक है ना, तो हमने एक ऐसे खींच लिया, ठीक है। 4 है तो 4 हमने ऐसे खींच लिया, 1 2 3 4। वीडियो में दिख रहा है नीचे तक ना, या ऊपर लिखे मिटा के? अब ये 2 है तो क्या करोगे आप, 1 2 हो गया, ठीक है। 5 है तो 5 कर लो, 1 2 3 4 और ये कितना 5, ठीक है। अब फिर से वही काम कि ए वाला अलग हो जाएगा, है ना, ए वाला अलग हो जाएगा, इन दोनों को सामने सामने क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जब आप खींचोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो और आपको क्लियर दिखेगा। तो जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट करिए दूसरे को, इसको क्या करना है, गिनना है। एक लाइन है क्योंकि 4 हमने खींचा था तो ये 4 हो गया, नीचे वाला ये रहा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्योंकि 5 है तो 5 दूनी 10, तो कितना है, 5 होगी 20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 20 का 0, है ना, हाथ में कितना आएगा 2। अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 हो गया, उसके बाद 5 प्लस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 2 17, तो 17 का क्या हो जाएगा 7, हाथ में लग गया 1 1 1 2 और 2 कितना हो गया 3। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं आप, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे। दिक्कत क्या है इसमें, आपको ये आसान बहुत लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आपको रफ ही बचाना है, ठीक है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जानकारी दोनों की होनी चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।